क्लियर कट नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें क्या है, बट एक बात जरूर सामने आ गई है कि हम लोग के पास इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम्स की अभी कमी है। हम लोग कोई आपातकालीन सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो इसमें ये 9 महीने का समय लग गया। हालांकि इससे बहुत सारी लर्निंग्स भी आई है, बहुत सारी चीजें सीखने को भी आई है स्पेस एजेंसीज को, जो प्राइवेट कंपनीज हैं और जो नॉन प्राइवेट एजेंसीज हैं, दोनों ही की बात कर रहा हूँ। तो ये एक अपने आप में एक सबक है, एक सीखने की चीज है। और एक बात और जरूर मैं मेंशन करूंगा, स्पेस मिशंस कोई बहुत सिंपल मिशंस नहीं होते हैं। ये कोई एक ऐसे मिशंस नहीं होते हैं जो आपके बहुत वेल सेटल्ड रिसर्च बन चुकी हैं। ये अभी चलती ही जा रही है और अभी हम लोगों को बहुत आगे जाना है। तो ये एक शुरुआती दौर है, जैसे कि अभी बता ही रहे थे कि 1980 से भी सब चीजें हम लोग के एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं। बट इतने समय के बाद भी अभी भी बहुत लंबा समय है। और एक एक नई टेक्निक और नई टेक्नोलॉजी, हालांकि एक उदाहरण के रूप में स्पेसएक्स के द्वारा सामने आई है। और अब यही है कि इस पे डिले जो है, ये स्पेस मिशंस एक बड़े मिशंस होते हैं, ये कोई छोटे मिशंस नहीं होते हैं। इनमें कोई भी चीज एग्जीक्यूट कराना, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसमें जो आपकी कंट्री जो यूएस है, इसमें नासा के जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो लीड्स हैं, एक कंपाइलेशन होता है। कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है या एक पर्टिकुलर एजेंसी की नहीं होती है। तो इसलिए डिले होते हैं। और एक एक चेतावनी भी है और एक समझ की बात भी है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज पृथ्वी पर चारों तरफ खतरे हैं। आप अगर घर से निकल रहे हैं, चाहे वो साइकिल से निकल रहे हैं या बाइक से निकल रहे हैं, कार से निकल रहे हैं या फिर आप प्लेन से निकल रहे हैं, ट्रेन से निकल रहे हैं, तो आप सुरक्षित घर वापस आ जाएंगे, इसमें भी बड़ा एक प्रश्न होता है, क्योंकि हर तरफ आपके खतरे हैं। यहाँ तो आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो अंतरिक्ष से अगर 19 तारीख को वाकई सुरक्षित सुनीता और बिलमौर आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन सुनीता अगर आ जाएंगी, उम्मीद की जा रही कि आ ही जाएंगी, तो उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि तमाम सारे लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब क्या वो पहले की तरह स्वस्थ जिंदगी जी सकती हैं? क्या रेडिएशन या जीरो ग्रेविटी का कोई खतरा नहीं है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली की ऊंचाई 1 साल अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने के बाद 2 इंच बढ़ गई थी, और जब वो वापस आए तो फिर वो वहीं की वहीं वापस आ गई। तो तमाम सारे चैलेंजेस भी होते हैं। तरुण, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन देखने में मिलेंगे और सब कुछ वैसे ही सामान्य हो जाएगा जैसे आप पहले थे? देखिए, पहले की तरह सामान्य होना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि आप बात करें, ग्रेविटी के लिए हमारी बॉडी बनी है, राइट। हमें 24 घंटे ग्रेविटी में रहने की आदत है, अपराइट पोस्चर होता है, ब्लड फ्लो, हमारी बॉडी का जितने भी फंक्शन होते हैं वो ग्रेविटी डिपेंडेंट होते हैं। ब्लड फ्लो हो गया, आपकी आंखें, आपका ब्रेन कैसा काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, बोन्स कैसे काम कर रही हैं, राइट। तो इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 50 सालों से ज्यादा का, राइट, वर्ल्ड ओवर, और इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च भी हुई है, तो हम हमेशा एफर्ट करते हैं कि जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। इसलिए आई थिंक आपने पहले बोला भी था कि बोन डेंसिटी कम ना हो, हमारे बॉडी को ये ना लगे कि हमें अपने पैरों की जरूरत नहीं है, तो वो डेली उनको 2 घंटे वर्कआउट करना पड़ता है वहां पे स्पेस स्टेशन पर, राइट। तो इसी तरीके से बहुत सारे तरीके हमने निकाल रखे हैं जिससे कि जो स्पेस का इम्पैक्ट हम पे हो वो कम से कम हो। और इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में बहुत लंबे समय तक रखा भी नहीं जाता है। ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें तो 3 से 4 महीने का उनका मिशन होता है जिसमें वो वापस आ जाते हैं। जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन आपने देखे हैं, चाहे आप स्कॉट कैली का देखें, वो काफी लंबे समय तक रहे थे, एक और एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो वो विटसन जो भी था रहे वो हैं, एक विटसन भी सॉरी, रहे हैं, विटसन भी रहे हाँ हैं, जी, करीब 665 दिन रहे वो। हाँ, तो वो क्या था, वो एक स्पेसिफिक रीजन था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि अगर कोई इतने लंबे समय तक रुकता है तो उसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि आने वाले 15-20 सालों में हम इंसानों को चांद के ऊपर भेजेंगे, हम चाहेंगे कि वो वहां पर लंबे समय तक रहे, हम उनको मंगल पर भेजेंगे। अब मंगल पर तो पहुंचने में ही लगभग 9 महीने साल भर का समय लग जाता है, और उतना समय उनको स्पेस में अगर रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए वो स्टडी करने के लिए वो रुके थे। बट ऐसा है कि जब वो वापस आएंगी तो एक लंबे समय तक वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी, प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट होगा, और काफी सारी चीजें होती हैं वो कंट्रोल में आ जाती हैं। कुछ कुछ इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्पेस ड्यूरेशन की वजह से होते ही होते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स, बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, कुछ एस्ट्रोनॉट्स को कैंसर की
प्रॉब्लम भी रही है अपने आगे जाके, राइट। और वो कहते हैं कि क्योंकि वो लंबे समय तक स्पेस में रहते, रेडिएशन के साथ रहते, तो उसका भी इम्पैक्ट है। तो कुछ रहता है, इम्पैक्ट होता है, बट वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। मिलिंद, एक अंतिम सवाल पूछूंगा। 2 नवंबर 2000 में पहली बार प्रयोग किया गया था कि एस्ट्रोनॉट को वहां रखा गया और वहां पर गए थे, और करीब 2025 आ चुका है, 25 साल का सफर हो गया है। उम्मीद की जा रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बस अंतरिक्ष में रहने के लिए तैयार। हम तो सुनते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर कॉलोनी भी काट ली और एडवांस में प्लॉट भी बुकिंग कर दिए, पैसे भी जमा कर लिए। कब संभव होगा या सिर्फ ख्वाब रहेगा? देखिए, स्पेस टूरिज्म एक एक एग्जाम्पल है। जो 2 नवंबर 2000 हम लोग उस दिशा से अभी तक चले 25 तक, ये सारे स्पेस प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं स्पेस टूरिज्म के लिए भी होते हैं। और स्पेस टूरिज्म यूएस और रशिया, ये दोनों काफी डोमिनेट करते हैं। और यूएस ने तो क्लेम किया, स्पेसएक्स ने, कि वो जो रिसर्च चलती आ रही है साल से 25 साल, जैसा आपने भी बताया 25 साल हो गए, तो 2030 के आसपास, यानी कि अभी 5 साल और के बाद से स्पेस टूरिज्म शुरू होगा। और स्पेस टूरिज्म की बात करूं तो इसरो ने भी इस पे डिस्कस किया है, चर्चा की थी कि हम लोग स्पेस में एक टूरिज्म हब भी बना सकते हैं, जिसका पर पर्सन खर्चा भी बताया गया था लगभग 4.5 से 6 करोड़ के बीच में पर यात्री आएगा। तो ये स्पेस टूरिज्म का एक अलग एक मोटिव है, जो ये नए तरह के टूरिज्म पे भी हम लोग पुश कर रहे हैं, स्पेस एजेंसी पुश कर रही है। तो इसका हाँ, समय बहुत लग रहा है, ये बात बिल्कुल सही आपने, 25 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। पर ये भी देखिए कि ये एक स्पेस मिशन है। ये जब हम लोग के मतलब ये कोई ऐसा नहीं है जो अर्थ पे ही चीजें से चल रहे हो, ये स्पेस मिशन में रिलायबिलिटी बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे ही हैं, मेरे कुछ मित्र हैं यूएस में ही हैं, वो भी स्पेस एजेंसीज में काम करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये जो बोइंग स्टारलाइनर का भी हुआ है, क्या इससे एक विश्वास नहीं टूटेगा स्पेस टूरिज्म में? कल को कोई यात्री गया, फंस गया ऐसे ही, क्या कोई रेस्क्यू करने जाएगा? यहाँ तो बड़े एस्ट्रोनॉट्स थे, आम आदमी फंस गया तो क्या हो? मतलब स्पेस के उसमें भी बहुत रिच लोग। तो ये जरूर ऐसे जो ग्लिचेस आते हैं, ये एक क्वेश्चन पैदा करते हैं इस टूरिज्म में, क्या हम लोग वाकई में सफलता पाने वाले हैं बहुत जल्दी, या अभी समय है? तो स्पेस टूरिज्म को लेके चीजें आगे बढ़ी हैं, और भी स्पेस रिसर्च में आप देखिए, इन्हीं मिशंस की वजह से 25-30 साल से जो चलता आ रहा है, इसकी वजह से प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी उभर के आई हैं। आप तो अगर हम फिर वापस भारत पे आए, तो प्राइवेट में आप कुछ ऐसे देखिए एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ नए स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस में आ गए हैं। तो ये एक कलेक्टिव बेनिफिट करेगा सभी को, सभी रिसर्चर्स को, साइंस को। और मतलब मैं तो पूरी तरह फुल कांटेक्ट में हूँ, जो मेरे लोग हैं स्पेस में एजेंसीज में वर्क में। मैंने उनसे पूछा था कि सैलरी कितनी मिलती है सुनीता विलियम्स को, क्या इनका पैकेज होता है, मतलब इतनी तो उन्होंने बताया था मुझे कि इनकी लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच में, मतलब इंडियन करेंसीज में उनको वहां सैलरी दी जाती है। और नासा इनको कंपनसेशन भी दे रहा है, ये जो 9 महीने के फंसे हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा कंपनसेशन है। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो एक चीज तो आपने सही कहा कि स्पेस टूरिज्म को लेकर इस घटना के बाद थोड़ा सा लोगों में एक डर और भय है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आने वाले समय में तमाम प्राइवेट कंपनी आएंगी, तो उसमें जो स्पेस टूरिज्म होगा उसमें एलन मस्क की कंपनी, हो सकता है कि एलन मस्क खुद शाहरुख खान की तरह खड़े दिखाई हो कि मैं हूं ना, और आप चलिए स्पेस टूरिज्म के लिए। तो एक बड़ा संकेत हो सकता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, शुक्रिया तरुण का, शुक्रिया मिलिंद का करेंगे, जो विस्तार से चर्चा कर रहे थे। उम्मीद है कि उन